हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सब। और सीएमडी वाली सीरीज से आपको सीख रहे होंगे। लास्ट की हमारी कमांड थी WMIC, उसके बारे में हमने जाना किस तरीके से WMIC कमांड हमारी वर्क करती है। जैसा कि मैंने कहा था कि WMIC कमांड को और डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो मेरी कोशिश है कि उसको और डिटेल में लेके जाया जाए। तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो उसके अंदर दिए जाते हैं, तो चलिए आज हम उन सभी में से एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इसके पार्ट्स बनेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है आपको वीडियो। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा CMD यहाँ पर हमें मिल जाएगा, राइट क्लिक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर से इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको काम पता है, आप इससे पहले सारी कमांड जान चुके हैं। नहीं, अगर आपने देखे तो प्लीज़ जाके हमारी CMD सीरीज़ को देखिए। और चलिए मैं स्टार्ट करके बताता हूँ आपको किस तरीके से हम पहले, मैं इसको थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि WMIC में और कौन कौन सी कमांड्स हैं और आज हम कौन सी कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो WMIC में टाइप करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेल्प। तो हेल्प, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा WMIC। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने हेल्प टाइप किया, हेल्प स्पेस WMIC आप टाइप करिएगा तो सारी कमांड्स आपको इसके सामने मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी कमांड्स है। जैसे अभी आप नीचे अगर देखेंगे, यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रेस एनी की। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो काफ़ी सारी इसमें कमांड्स आपको मिल जाती हैं, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और भी कंटिन्यू कर दूंगा। अब जाके यहाँ पर सारी कमांड्स को कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कमांड्स है। अब हर कमांड्स का अपना अलग अलग यूज़ है, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे, एक साथ सारी चीज़ पॉसिबल नहीं होंगी। तो आज का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम सीखेंगे WMIC कमांड के थ्रू हम कैसे हम रैम वगैरह की जानकारी निकालेंगे, यानी कि अब रैम की कंप्लीट जानकारी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इसमें हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं मेमोरी चिप का यूज़। मेमोरी चिप नाम की एक कमांड है। ठीक है, हालांकि मेमोरी चिप और मेमोरी फिजिकल, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बनेगी, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करने वाले मेमोरी चिप इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी फिजिकल मेमोरी यानी रैम होती है, रैम के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। तो लैपटॉप के अंदर क्या क्या सॉकेट लगे होते हैं, किस सॉकेट पर लगता है, वो सारी चीज़ें जानकारी देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हर डेस्कटॉप या लैपटॉप में हर चीज़ में अलग अलग तरीके से आपके सामने डेटा आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी दिक्कत आए कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसके हिसाब से उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमारी कमांड WMIC। WMIC और जो हम निकालना चाहते हैं जिसकी डिटेल मेमोरी चिप, मेमोरी चिप। ठीक है, अगर आप मेमोरी चिप करके एंटर कर देंगे तो वो आपको सारी इसमें डिटेल बता देगा, लेकिन एक इशू आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से इसका यूज़ किया जाए। तो इसको अगर आप लिस्ट कर देंगे तो इस तरीके से थोड़ा और ठीक तरीके से कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सामने एक इशू आएगा। तो पहले चीज़ तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, मतलब सारी का मतलब सब चीज़ आ जाएगा इसमें। इसमें कौन सी कंपनी का बना है, कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो सारी जानकारी ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन हमें ये एक व्यवस्थित वे में चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ एक, जो मैं चाह रहा हूँ वो डिटेल जानकारी निकले। यानी कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले रैम जो है, जो रैम इसमें लगाई गई है, वो डिवाइस कौन कहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए मैं इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, डिवाइस का मतलब क्या होता है। WMIC यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ मेमोरी चिप। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डिवाइस लोकेटर। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर डिवाइस लोकेटर टाइप करूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा डिवाइस लोकेटर DIM1 और DIM2। तो दोस्तों ये क्या चीज़ होती है यहाँ पर, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये क्या डिवाइस लोकेटर क्या होता है। तो डिवाइस लोकेटर का मतलब होता है जहां पर रैम को इंसर्ट किया जाता है, रैम जहां पर जिस सॉकेट में लगती है। तो मैं इस पर सॉकेट लिख देता हूँ, DIM1 सॉकेट। हाँ जी, तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपका DIM1 सॉकेट्स होते हैं।
अब ये डिम वन सॉकेट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको रैम इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कुछ ये, तो हम इस वाली इमेज को देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर रैम इंसर्ट की जाती है। अब लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, लैपटॉप में थोड़ा अलग सॉकेट होता है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है इसमें इंपॉर्टेंट है कि रैम लगती कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें रैम का दिखाता हूँ, जैसे मेरे लैपटॉप रैम है, लैपटॉप रैम सॉकेट, ठीक है। तो लैपटॉप रैम जो सॉकेट होगा वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। देखिए ये वाला, ये जो सॉकेट होता है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये सॉकेट होता है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर ये देखिए, ये क्लियर आ रही है इमेज, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आप सॉकेट देख रहे हो, यहाँ पर रैम को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिवाइस लोकेटर, यानी कि वो रैम कहाँ पर इंसर्ट की जा रही है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है डिम वन और डिम टू। चलिए और डिटेल में इसकी जानकारी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले निकाल लिया डिवाइस लोकेटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैन्युफैक्चरर के बारे में बताए। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके मैन्युफैक्चरर इसमें ओरिजिनल रैम लगी हुई है तो उसका मैन्युफैक्चरर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आप देख रहे हैं, ये आ रहा है 8080। अब 8080 एक लोकल चाइनीज रैम मैंने इसमें इंसर्ट की हुई है, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी की रैम होगी, जैसे मान लीजिए हाइनेक्स की हो गई, तो यहाँ पर हाइनेक्स लिखा आएगा, या फिर आपने सैमसंग के लिए तो यहाँ पे सैमसंग लिखा आएगा। इस टाइप से आपको उसका मैन्युफैक्चरर यहाँ पर लिखा मिलेगा, जो चाइनीज होगा उसका चाइनीज आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमा मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितनी कैपेसिटी की रैम इसमें यूज़ हो रही है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें इसकी शो कर ली हैं, कैपेसिटी इसमें दिखा रहा है। अच्छा आप देखिए अच्छी तरह, मैं आपको जूम करके इसको शो करता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कैपेसिटी के नीचे कुछ एक लेटर आ रहे हैं कुछ, ठीक है, और उसके आगे डिम वन डिम टू, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर। तो आप देखेंगे डिम वन के आगे लिखा रहा है 2147 कुछ करके नंबर है। यहाँ पर आप इसको सिंपल समझिए, पहली बात ये केबी में होती है, केबी से भी कम में होती है, तो उसको इसने सारे को मिक्स करके बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं डिम वन पर, यानी कि मेरी एक रैम 2 GB है और दूसरी रैम 2 GB, यानी कि टोटल 4 GB रैम इसमें इंसर्टेड है, ठीक है। 4 GB से रैम मैंने ऊपर इसमें यूज नहीं की है, तो यहाँ पर दोनों ही स्लॉट में 2-2 GB की रैम लिखी, यानी टोटल इसमें 4 GB रैम है। चलिए मैं आपको शो करा देता हूँ ग्राफिकली, अगर आपको देखना हो तो ग्राफिक कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉल रैम कितनी है, 4 GB, ठीक है। तो 4 GB इसमें रैम लगी हुई है, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरे दोनों ही स्लॉट पर लगी हुई है, यानी कि एक स्लॉट पर मेरे 2 GB रैम है और दूसरे स्लॉट पर भी 2 GB रैम है, टोटल 4 GB। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कैपेसिटी क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। मान लीजिए कि आपको स्पीड जाननी है, ठीक है। स्पीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्पीड मिलेगी। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, थोड़ा उन्हें देखने में दिक्कत होगी। हाँ जी, तो आप देखिए कैपेसिटी आपको क्लियर हो गई, डिवाइस आपके डिम पे लगी हुई है, डिवाइस लोकेटर, मैन्युफैक्चरर आपको शो कर रहा है, स्पीड आ रही है 1066 1066। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मेगाहर्ट्ज की स्पीड की रैम आती हैं। ये मेरी DDR3 रैम है, तो यहाँ पर स्पीड आपको दिखाएगा 1066। अगर आप DDR2 को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पीड आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी 1066 है। अगर आपका लेटेस्ट जनरेशन आपने यूज़ किया हुआ है, DDR4 रैम वगैरह यूज़ है, जिसमें 3000 या 4000 मेगाहर्ट्ज स्पीड है, तो आपको वो शो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई कि भाई किस टाइप का हमने यहाँ से WMIC का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और डिटेल में आपको बहुत सारी और जानकारी और डिटेल में आप निकाल सकते हैं, वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। पार्ट नंबर भी आप इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं मुझे इसका पार्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो WMIC आप चाहते हैं कंपनी की पार्ट नंबर निकालें, तो यहाँ से आप पार्ट नंबर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर में आपको ये आ जाएगा, मतलब ये एक सीरियल नंबर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ से आप उसकी पार्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर कैसे निकालेंगे। सीरियल नंबर निकालने के लिए आप यहाँ पर सीरियल नंबर
ठीक है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा दोनों रैम का, क्या सीरियल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं। अब सीरियल नंबर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। सीरियल नंबर एक अगर किसी रैम का पता चलता है तो आप उसी हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो अभी तक पसंद आई होगी, समझ में आया होगा किस तरीके से है। स्पीड से लेके हमने सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे ली। यहाँ पे आपको ये पता चला किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको किस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल गई है। आप चाहें तो कैपेसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है, डेटा के वेट, फिजिकल, डिम वन, फॉर्म फैक्टर्स, दोनों रैम के बारे में। यानी कि ये तो आपका डिम वन, यानी कि एक रैम के बारे में पूरी डिटेल बताएगा, और दूसरा वाला अगले वाले की पूरी जानकारी आपके सामने आपको ला के रख देगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में है, मैं ये नहीं कहता कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए इस तरीके से आपका काम होता है। ठीक है, जैसे आपको इसमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई क्या डिटेल है, स्पीड क्या है, ये आ गई, सीरियल नंबर क्या है। अगर मान लीजिए 1 बाय 1 नहीं देखना चाहते तो आप इस तरीके से भी लिस्ट शो कर सकते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर डिम वन, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डिम वन, और यहाँ पर आ रहा है डिम टू का डिटेल पूरी। ठीक है, ये डिम टू है, यानी कि सेकंड वाली जो रैम है वो आपको यहाँ आ गई, यानी कि 2 GB 2 GB 4 GB हो गई दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर और आपके कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए ओपन है, आप क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो अभी बेसिक कोर्स कर रहे हैं। और नीचे बताइए आपको कंप्यूटर में और क्या सीखने में आप इंटरेस्टेड है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको WMIC के ऊपर एक और नई कमांड्स के साथ आपके सामने आऊँगा, जिसमें आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए। टाटा एंड बाय।